देखेंगे जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो, जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो, इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। बॉलीवुड ने आज तक आप सभी लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ गंदगी ही परोसी है। आप सभी लोगों ने बॉलीवुड की कई सारी मूवीज, वेब सीरीज देखी होंगी। इसके अलावा बॉलीवुड की कई सारी घटिया पार्टी भी होती हैं, जिनके अंदर आपको सेक्स, वल्गैरिटी और अश्लीलता देखने को मिल जाती होगी। इसके अलावा बॉलीवुड के ये लोग अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए धर्मों का अपमान करते हैं और देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के संस्कारों का बहुत ज्यादा बहिष्कार किया है, उन पर किसी ना किसी तरीके से चोट पहुंचाई है और इसका असर आप सभी लोगों को अपने बच्चों पर भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बॉलीवुड की इस गंदगी का सिर्फ एक ही अंत है, वो है आप सभी लोगों का अवेयर हो जाना। लेकिन आप सभी लोग इस बात को क्यों नहीं समझते ये नहीं पता, लेकिन एक स्कूल की बच्ची पूरे बॉलीवुड को अपने शब्दों में पूरे तरीके से समझ चुकी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। लेकिन जिप्स बचपन में ना बहुत डेंजरस होती है, बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। हाँ, तो इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। या तो जिप्स से खतना करवा लो या इस वीडियो में आपने सलमान खान को सुना होगा कि वो खतने के ऊपर बात कर रहा है, यानी कि उसने बताया कि खतना क्यों कराना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। यानी कि अब उसकी तरफ से एक तरीके से ये मैसेज जाता है कि सभी लोगों को खतना करा लेना चाहिए। यानी कि अब ये बताएंगे कि किसका क्या फायदा है और क्या नहीं। और चैन अटक जाना, चैन से आपके प्राइवेट पार्ट का बचपन में कुछ ऐसा हो जाना जिसके बाद ऑटोमेटिक खतना हो जाता है, इस तरह की बात सलमान खान कहते हैं। ये वही सलमान खान है जिनका अपना करियर अपने दम पर नहीं बना, बल्कि कुछ कॉपी किए गए सीन के ऊपर बना है, कुछ ऐसी चीजों पर बना है जिसमें सलमान खान का अपना कोई भी रोल नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये देख लीजिए। इस वीडियो में आपने देखा कि हर एक एक्शन और सीन को कॉपी किया गया है, पूरी की पूरी क्लिप को चोरी कर लिया गया और उस पर सलमान खान एक्ट करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही ऐसी मूवी नहीं है जिसमें सलमान खान के द्वारा ऐसा किया गया है। तमाम कई सारी मूवीज है जिन पर सलमान खान सुपरस्टार बना। हालांकि आपने सलमान खान की एक्टिंग को देखा ही है कि कितनी जबरदस्त है, जिसमें उसको ना तो नाचना आता है, क्या डायलॉग कैसे बोले ना वो आता है, सिर्फ वो अपनी गुंडागर्दी सेट पर दिखाता है। इसके कई सारे आपको एग्जाम्पल भी कई सारे और लोगों के इंटरव्यू से सुनने को मिले होंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती, बॉलीवुड के और भी कई सारे सुपरस्टार हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। वो कैसे, ये सुन लीजिए। I'm going to work very hard, positively, with clarity, to be a porn star. To be a porn star. इस वीडियो क्लिप में आपने सुन लिया कि जो बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है वो कहता है कि अगर मैं यहां पर एक्टर नहीं बनता तो मैं पॉर्न स्टार बनता और वहां पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता। यानी कि एक ऐसा इंसान जो इस वक्त आप सभी लोगों का आइडल है और वो आप सभी लोगों को एक तरीके से ये मैसेज देता है कि मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, तुम सभी लोग बन जाओ। यानी कि आप सभी लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, आप इनकी बातों को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि आप सभी लोगों को इनकी बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आप ये देख लीजिए। You're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that
he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls. And he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can be womanized. When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because Not it's 3. nicer to start early, and he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. I've told all my heroines that you'll have daughters, and my son. And he'll be running after. He'll be running after them, and every day I want complaints from all of them, and say, please keep your son out of our houses, our daughters' lives. I want him to spoil the whole of the city. All the girls. I want him to spoil the whole of the city. All the girls. Okay. Yeah, he should be a playboy. You should be really spoiled. इस वीडियो क्लिप में आप सभी लोगों को खुद सुनने को मिला कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए क्या कहता है। वो कहता है कि जो मैं नहीं कर पाया अपनी जवानी के अंदर, वो मेरा बेटा आर्यन खान करे। वो मेरा बेटा जो छोटा है वो करे, मैं कोई भी रोक टोक नहीं करूंगा। वो चाहे ड्रग ले, चाहे किसी लड़की के साथ में सेक्स कर ले, उसके साथ में कुछ भी करे, मैं उसको किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं करूंगा। उसको पूरे तरीके से फ्रीडम है। यानी कि एक बाप अपने बच्चे के लिए ऐसी सोच रखता है तो आप सभी लोगों को क्या देगा जिसे आप अपना आइडल मानते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आप सभी लोगों को यह चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। धन्यवाद। ये एक स्कूल की बच्ची है जिसने ये तक समझ लिया कि बॉलीवुड के अंदर क्या चल रहा है, बॉलीवुड के द्वारा कितनी गंदगी परोसी जाती है, जिसके बाद आप सभी लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें जो विकृतियां वो आ जाती हैं जिसका असर बीच के ही लोगों पर दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि एक छोटी बच्ची बॉलीवुड का इस पूरे प्रकरण को समझ चुकी है, लेकिन आपकी समझ क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार आपको बताना पड़ता है? ये बॉलीवुड की गंदगी जब तक खत्म नहीं होगी, समाज के अंदर किसी का भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बात हम एकता कपूर पर भी लेकर आते हैं। एकता कपूर ने एक मूवी बनाई थी कुछ वक्त पहले, जिसमें उसने क्या किया ये देख लीजिए। अरे आप तो जल्दी आ गए। मैं बाद में आऊं क्या? अब आ ही गए हो तो इंटरव्यू कर लो, घर की नहीं खींचेंगे। जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो, जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो तो मंदिर के दर्शन कौन करता है? अब ऐसे डायलॉग और ऐसे सीन जानबूझकर कराए जाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाना है, चाहे वो कैसे भी करके पहुंचाना हो। और ये सारी हरकतें ये आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, अभी तो आपको कई और सारी चीजें देखना बाकी है। तो ये देखिए। आदिति रुकना यार, क्या वो प्लीज? तुझे बोला था ना लिप्स पे नहीं। हाँ लेकिन ऐसे ही तो होता है ना। सुन, टेक्निकली हम भाई बहन हैं। हाँ लेकिन बहुत दूर के है ना यार। चल ठीक है, लेकिन एक ही बात। एकता कपूर ने एक मूवी बनाई थी पगलैट, और उस पगलैट के अंदर यह सीन डाला गया जिसमें एक दूर के यानी कि कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके बीच में लिप किस कराया जाता है। क्या आपके बीच में भी ऐसा होता है? क्या आपके कजन ब्रदर और कजन सिस्टर ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते होंगे, लेकिन यहां पर फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए इन चीजों को करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है कि क्या हुआ अगर कजन ब्रदर सिस्टर हैं तो आप करिए, खुलकर करिए, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती है, बात आप ये देखिए, साफ दिखाया गया है कि एक हिंदू पति अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसमें पति का नाम अमित होता है और पत्नी का नाम राधा होता है। जब वो शारीरिक
संबंध बनाते हैं जो एक पति पत्नी के बीच बनते हैं, उस वक्त पति अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और एक डिलीवरी बॉय जो अक्सर उसके घर पर आता था, उसकी जो पत्नी है उसको सामान देता था, उसके साथ में वो औरत जो है संबंध बनाना शुरू कर देती है और वो मुस्लिम डिलीवरी बॉय होता है और उसके साथ में वो संबंध बनाता है और उसको सेटिस्फाई भी करता है। यानी कि यहां पर एक तरीके से मैसेज दिया जाता है हिंदू लड़कियों और औरतों को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके सामने और बड़े ऑप्शंस हैं, आपको कई सारे और जगह पर मुंह मार लेना चाहिए और वहां से आप अपने खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी कि अपनी फिल्मों के जरिए जो भी दिखा रहे हैं वो सिर्फ गंदगी ही दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अभी और भी पिक्चर बाकी है तो ये देख लीजिए। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एकता कपूर किस तरीके से एक आर्मी को अपना योगदान दे रही है, वो भी इंडियन आर्मी को। क्या उसकी यूनिफॉर्म को फड़वाकर वो क्या दिखाना चाहती है और उसमें क्या दिखाना चाहती है कि एक आर्मी मैन जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाता है और हमारे देश में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि जो आप सभी लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिलता। और उसकी पत्नी के बारे में और उसके बारे में एकता कपूर अपनी वेब सीरीज के जरिए क्या दिखाती है कि उसकी पत्नी अपने पति की गैर हाजिरी में दूसरे के साथ में संबंध बनाती है, वो उसके साथ में रंग रलिया बनाती है। आखिर ये एकता कपूर दिखाना क्या चाहती है? सिर्फ एकता कपूर की ही बात नहीं है, शाहरुख खान लो, सलमान खान हो, आमिर खान लो, इसके अलावा और भी तमाम बॉलीवुड के नाम हैं जिन्होंने गंदगी ही फैलाई है और आपके सामने कुछ भी नहीं रखा। ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, लेकिन आपको कब समझ आएगी पता नहीं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और भी कई सारी एक्सपोजिंग वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और एक्सपोजिंग वीडियोस के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।